मोनिका और अजय को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिवार वाले भी साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई ही में लग गए। मोनिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी अजय के घर से लेना था, और अजय के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो मोनिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि अजय 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त मोनिका को चुकाएगा। मोनिका और अजय दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर अजय के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही मोनिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, अजय, मोनिका और मोनिका की माताजी। अजय घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। मोनिका और अजय का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह मोनिका के पास ही रहेगा। अजय महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको मोनिका ने। हर एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होता देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से अजय ने उसके सपने को पूरा किया था। अजय थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मोनिका ने अब गौर से अजय को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था अजय। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर अजय के भाई भाभी और उधर मोनिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न मोनिका लौटी और न ही अजय लाने गया। मोनिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। मोनिका को न जाने क्यों अजय को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। मोनिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, अजय के सामान को छुआ भी नहीं। फिर मोनिका ने अजय को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। अजय ने बैग वापस मोनिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। मोनिका, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर मोनिका की माँ ने नाक चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर अजय सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही मोनिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे।
इतना कहकर अजय ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। मोनिका की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। मोनिका को मौका मिल गया। वो अजय के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। मोनिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों तलाक दिया? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। मोनिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। मोनिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और अजय ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। अजय बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त सा हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो अजय से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। मोनिका उदास सी बैठी थी। अजय गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक अजय कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। मोनिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई अजय से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी मोनिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए।